किसी भी क्षण में आप लोगों की राह बदलना शुरू हो सकती है। एक क्षण प्यार का बीता कर्मवश, उसके बाद वो कर्म खत्म हो गए, पूरे ही खत्म हो गए, और नए क्षण में आपकी बिछड़न शुरू हो जाएगी। कोई भी कारण बन जाएगा दोस्तों। दोनों जियोगे, दोनों मौजूद भी हो गए तो भी राहें बदल जाएंगी। कितना ही नजदीक थे तो भी राहें बदल जाएंगी। अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते हो, बहुत मोह है, अचानक से उसकी यूएस में नौकरी लग गई, ड्रीम जॉब है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो जाएगी ही जाएगी। हजारों मील का सफर है, लाखों की फ्लाइट है, फ्लाइट में भी 15-17 घंटे लगते हैं, पर आपको सुकून है, वो मौजूद है, वो है तो सही, मृत्यु तो नहीं हुई ना। पर उसी क्षण से आप लोगों के मोह का बंधन खुलना शुरू हो जाता है, आपके कर्म अलग होने शुरू हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, वो इतनी दूर हो जाएगी, 1-2 साल में एक बार मुश्किल से आ पाएगी। मोह का बंधन भी कम हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लोगे, अपना लोगे, रो पीट के दुखी होकर। वो भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगी, बच्चों में बिजी हो जाएगी, पति में बिजी हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप यहाँ अकेले मर जाओगे, और जो आपके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी, उसे 2 बार सोचना पड़ेगा कि वापस जाऊं उनके अंतिम संस्कार के लिए या रहने दो। मैं किसी को गलत नहीं कहता, यही दुनिया है दोस्तों। हमें एहसास भी नहीं होता कब किस क्षण से हमारा अपने किसी अपने से बिछड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि कर्म खत्म होना शुरू हो जाते हैं हमारे साथ वाले। कब हमें दूर जाना पड़ जाए, कब उनको दूर जाना पड़ जाए, कब मन में बिना बात के खटास आनी शुरू हो जाए। मैंने एक किस्सा सुना था, एक भाई बहन में बहुत प्रेम था, लेकिन उनके कर्म अलग हो गए। छोटी छोटी गलत फहमियों से दूरियां बढ़ती चली गई। बहन ने बर्थडे पर एक एनवलप दिया भाई को, कुछ रुपए रखकर। उसके बाद रिश्तों में कुछ फर्क सा आने लगा। बहुत सालों बाद पता चला कि उस एनवलप के ऊपर न्यूज़पेपर की कटिंग से बना हुआ था एनवलप, और कोई बहुत गलत कोट लिखा हुआ था, जैसा करोगे भुगतना तो पड़ेगा ही। वो फिलोसॉफिकल कॉर्नर्स होते ना अखबार में, तो उससे जस्ट पहले कोई गलती हुई थी, कोई लड़ाई हुई थी, तो भाई को लगा कि जान के बहन ने वो चीज़ दी है। बहुत रोया, दुखी हुआ। उसने ये नहीं सोचा कि वो कहाँ से छाट कर वही पर्टिकुलर स्पेसिफिक कटिंग लेकर आएगी। वो तो एक रेडीमेड एनवलप था। हाँ, डिज़ाइन वैसा था, अखबार की कटिंग से बना हुआ, पर उन दोनों के कर्म अलग हो गए थे। वहीं से मन में फ़र्क आना शुरू हो गया, और दोनों एक टाइम के बाद बिल्कुल अलग हो गए, मतलब रखना बंद कर दिया। कई बार वो ट्रिगर शादी होता है, कई बार ट्रांसफ़र होता है, कई बार पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाना होता है, कई बार एक बहुत छोटी सी लड़ाई या बहुत छोटी सी अनबन, कई बार एक गलत फहमी भी होती है। जीवन तो सीन है, एक सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन, अगले सीन का कुछ नहीं पता आपके साथ कौन होगा, किससे दिल लगा हुआ होगा। और मेरे साथ तो ये बहुत ही हुआ है। जीवन के लगभग हर साल नए रिश्ते, नए लोग, नए खलीग। इतने लोगों से इतना दिल जुड़ा हुआ था, इतने अपने थे, उनके बिना एक दिन नहीं कटता था। सब दूर हो गए, एक से भी बातचीत नहीं है आज मेरी। बिल्कुल नए लोग हैं मेरे आसपास। मैं तो हंसते हुए हमेशा अपनों से कहता हूं, जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, भाई मेरे भाग्य का भरोसा मत करना। मैं लोगों के जीवन से बहुत कम समय के लिए ही जुड़ता हूं, मेरा भाग्य ऐसा ही है। तो हर सीन जीवन का जो चल रहा है, वो पूरी तैयारी के साथ कर्मों के खेल के वश चल रहा है। वो कैसा भी हो सकता है, आप उसको मान नहीं सकते। तो जो भी चल रहा है ना, जो भी मूवमेंट में है इस क्षण में, वो कभी भी पिछले क्षण जैसा नहीं होता। वो एक चीज नहीं होती, वो अलग चीज ही होती है। हमें प्रतीत होता है कि ये वही है, ये वही इंसान है, ये वही परिस्थिति है, पर वो अलग होता है। एक नदी जब बहती है ना, आपके घर के पास नदी होगी, आप उसे बहते हुए देखते होगे, आप कहोगे ये नदी मेरे घर से बहती, ये नदी मेरे घर के पास बहती है। जब भी देखते होगे वही नदी नजर आती होगी ना, ये वो नदी नहीं है। इसके पानी की हर बूंद बदल चुकी है, पिछले दिन से, पिछले महीने से, पिछले साल से। जगह वही है, पानी वैसा ही प्रतीत हो रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये वही नदी है। हाँ, बिल्कुल ही सड़ने लगी शहर की गंदगी के मारे तो एहसास होगा ये वो नदी नहीं रही। या बदलते मौसमों में एहसास होगा कि बारिशें बढ़ गई, रंग बदल गया, नदी बदल गई। आपके घर के आंगन में जो पेड़ लगा हुआ है सालों से, वो भी वही पेड़ नहीं है जो सालों पहले लगा हुआ था। उसकी हर पत्ती बदल चुकी है, उसका तना बदल चुका है और मजबूत हो गया और सख्त हो गया है। जीव जंतु बदल चुके हैं जो उस पर रहते। सच्चा प्रेम जो होता है ना, अगर आपने किसी से सच्चा प्रेम किया
तो आपने उनके उस अस्तित्व से प्रेम किया है जो भावनाओं से, सोच से, आकांक्षाओं से, इच्छाओं से, नसों से, हड्डियों के ढांचों से, उनके मैं के भाव से सबसे अलग है। वो प्रेम उनकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। ओनली प्योर लव इज ट्रू लव। वरना वो प्रेम किसी चीज से है, वो किसी चीज का मोह है। हो सकता है उनकी त्वचा का मोह, अच्छे स्वभाव का मोह, उनकी सहूलियतों का मोह। दिल से प्रेम किया होगा तो आज वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं और कल उनके चेहरे पर झुर्रियां हो या कोई चोट लग जाए, चेहरा बिगड़ जाए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। सच्चा प्रेम किया है, कल वो बहुत मतलबी बन के तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हें ही कोसने लग जाए, तुम्हें गलत समझ ले, तो भी तुम्हारा प्रेम कायम रहेगा। जैसे कई बार माँ और बच्चे का प्रेम होता है। तो आप बताओ, आप जिससे प्रेम करते हो, क्या वो सच्चा प्रेम है या सिर्फ शारीरिक आकर्षण है? अच्छी यादों का नजराना है, उनकी दोस्ती की जरूरत है, आप उन पर डिपेंडेंट हो, या आपको उनकी आदत हो गई है, उनकी बातों की, उनकी मौजूदगी की, या आप उनका सम्मान करते हो, या आपकी कन्वीनियंस है वो प्यार। ट्रू लव इज टू द वन ऑपरेटिंग द बॉडी, रिसाइडिंग इनसाइड द बॉडी। ट्रू लव इज फॉर द फॉर्मलेस। सच्चा प्रेम तो आत्मा की तरफ है, चेतना की तरफ है, उनके मौजूद होने का नहीं आपके सामने। सच्चा प्रेम कभी भी इंसान की मृत्यु से या बिछड़ने से कम नहीं होता, क्योंकि वो शरीर से था ही नहीं। क्योंकि शरीर ने तो नष्ट होना ही है, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। शरीर का प्रेम तो मोह है, जरूरत है, आदत है। आपने देखा होगा किसी का कोई अपना बिछड़ जाता है, सालों साल उनके प्रेम में जीते हैं, तो भी उनको वैल्यू देते हैं, हर बात मन में उनसे शेयर करते हैं, हर खुशी उनसे शेयर करते हैं। तो अगर प्रेम झूठा है तो वो प्रेम नहीं है, वो आदत है, वो छूट ही जाएगी। जितनी ज्यादा आदत है उतना समय लेकर छूट जाएगी। जैसे जैसे उनकी मेमोरीज में गैप आने लगेगा और लोग घेरने लगेंगे, परिस्थितियां घेरने लगेंगी, जीवन की चिंताएं घेरने लगेंगी, अपनी ज़रूरतें घेरने लगेंगी, नए आनंद के विषय आते रहेंगे, उनकी यादें कमज़ोर होती रहेंगी और धीरे धीरे करके आप उनसे मुक्त हो जाओगे। और कई बार ये आदत इतनी गहरी होती है, इंसान मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि वो खुद को भी मुक्त होते हुए नहीं देखता, फंसा रहता है, वो फंसे ही रहना चाहता है। और अगर सच्चा प्रेम है तो सच्चा प्रेम तो आत्मा से, पर आत्मा तो सब में है, वो तो अलग है ही नहीं। वो तो जो आप में है वही उसमें है, वही हर जीव में है, वही आंखों की ज्योति हर जीव में है। हर जीव भावनाएं महसूस करता है, हर जीव की कुछ जरूरतें होती है, हर जीव का जीवन मृत्यु होता है, जन्म मृत्यु होता है। हर जीव दर्द को, सुख दुख को महसूस करता है। सब एक ही तो हैं। 10 साल इनके साथ जुड़े रहे, जिनकी याद आपको सता रही है, 10 साल किसी और के साथ जुड़े होते, जीवन में ना आए होते तो उसकी याद सताती। तो दोनों में फर्क क्या है? कुछ दिनों पहले एक लेडी मेरे पास आई, उनके हस्बैंड आए, उन लोगों के बच्चे की मृत्यु हो गई थी, वो उससे उभर नहीं पा रहे थे। हस्बैंड तो फिर अपना काम काज कर रहे थे, खुद को संभाल रखा था, बीवी बिल्कुल नहीं उभर पा रही थी, वो डीप डिप्रेशन में चली गई। वो सिर्फ एक जिद पर अटकी हुई थी, मुझे IVF से दूसरा बच्चा चाहिए। उसकी 2 बेटियां और थी, पर उसको IVF से एक बेटा और चाहिए था कि मेरा जो बेटा गया वही वापस आ जाएगा। हस्बैंड मना कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, हालांकि उनकी स्थिति वही जानती है, उनका दुख वही जानती है। मैंने उनसे पूछा, मुझे एक बात बताओ, आपको कैसे पता कि IVF से अगर बच्चा हो भी गया, गारंटी कोई नहीं है, हो भी गया तो ये वही होगा जो जीव आपका गया है? आपको कैसे पता ये बात? और अगर आप कहती हो कि हाँ ये वही होगा, मेरा बेटा गया, मेरा बेटा ही आएगा, तो भी मैं कहता हूं आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि हर जीव एक ही तो है, वही आत्मा है। एक अलग शरीर मिलेगा, जालियों से भरा हुआ, नसों से भरा हुआ, हड्डियों से भरा हुआ एक शरीर मिलेगा, भावनाएं मिलेंगी, रिश्ते मिलेंगे, नाते मिलेंगे, उनके बीच में पलेगा, पनपेगा, सीखेगा, वैसा ही बन जाएगा, कुछ फर्क रहेगा। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वही होगा जो पहले था, तो जो अनगिनत अनाथ बच्चे इस दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं, माता पिता के प्रेम को ढूंढ रहे हैं, अकेले अपना जीवन बिता रहे हैं, वो आपके बेटे से कैसे अलग हो गए? उनमें भी वही जीव है, वही आत्मा है, वैसा ही शरीर मिला हुआ है,
वैसा ही मोह करने की भावनाओं को महसूस करने की शक्ति है। अगर 4-5 साल वो आपके साथ रह जाएंगे, आपके बेटे जितना ही मोह उनको हो जाएगा, आपको उनसे उतना मोह हो जाएगा। वो क्यों अलग है? तो वो बच्चा आईवीएफ से ही क्यों आएगा? वो किसी ऑर्फनेज से भी तो आ सकता है, अनाथ आश्रम से भी तो आ सकता है। वो भी बच्चा हंसेगा, रोएगा। बल्कि आप तो अपने एक बेटे की मदद कर रही हो जो दुनिया में मौजूद है। नए जीव को लाने से अच्छा जो मौजूद है, जो संघर्ष कर रहा है, जिसको आपकी जरूरत है, उसको आप अपने पास लेकर आओ। आने वाले 2-3 साल में ही आपको उसको आपसे मोह हो जाएगा। और नहीं तो आपकी जो बेटियां हैं वो भी तो वही जीव है, वो भी तो आपसे मोह करती है। उनमें से भी चली जाती कोई तो भी तो आप उतना ही याद करती, तो भी सोचती दोबारा बच्चा पैदा कर लो। उनका ख्याल कौन करेगा? आप डिप्रेशन में चली जाओगी या नया जीव ले आओगी, सारा ध्यान उस पर केंद्रित कर दोगी कि ये वही है, मुझे इसी को देखना है। उनका ख्याल कौन रखेगा? वो अकेला महसूस करे। फर्क कहां है? क्यों खोई हुई हो? ग्रीफ हर इंसान करता है, मोह के वश हर इंसान बर्बाद होता है, पर अगर खुद को खो दिया तो वापसी नहीं कर पाओगे। और अगर जो इंसान बिछड़ गया, चला गया, आपको वही इंसान चाहिए, उन्हीं ख्यालों के साथ, उन्हीं यादों के साथ जो आप दोनों के बीच में थी, उसी प्रेम के साथ जो आपको उनके लिए, उनको आपके लिए था, जो आप दोनों के रिश्ते को उसी तरीके से देखता है। तो वो इंसान तो आपके मन में जिंदा है। शरीर दूर होने से थोड़ी चला गया। कोई आपसे बहुत दूर चला गया, किसी की मृत्यु हो गई, आपको छोड़कर चला गया, तो भी तो वो आपके मन में वैसे ही जिंदा है, वही स्वरूप जिंदा है, वही यादें जिंदा है, वही सोच जिंदा है, वही जैसे आप एक दूसरे को देखते थे वो जिंदा है। आपका मन क्या है, आपकी बुद्धि क्या है? ब्रह्मांड ही तो है पूरा। आप दोनों की हर याद वहां पर मौजूद है। उनकी पूरी रचना आप अपने दिमाग की मदद से कर सकते हो कि वो आपके सामने खड़े हैं।